चलिए फ्रेंड्स, आज हम पीवी शैली की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे ये पोएम मेरी फेवरेट भी है। ये पोएम पीवी शैली ने 1818 में लिखी थी, जब इनकी बेटी क्लेरा की डेथ हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा निराश थे और एक दिन दोपहर के समय ये एक झील के पास आकर के बैठते हैं। और जैसा कि इसकी टाइटल से ही पता चल रहा है, और उस उदासी के क्षण में, उस निराशा के मूड में ये इस पूरी पोएम को वहीं बैठे-बैठे कंपोज़ कर देते हैं। जैसा कि इसकी टाइटल से ही पता चल रहा है, स्टैंजास यानी ये पंक्तियाँ रिटन इन डिजेक्शन, जिसे निराशा में लिखा गया है नियर नेपल्स, नेपल्स के पास, यानी नेपल्स के नज़दीक निराशा में लिखी गई पंक्तियाँ। अब चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए पोएम को शुरू करते हैं। पीवी शैली जी कहते हैं, द सन इज़ वार्म, मैं देख रहा हूँ सूरज गर्म है। दरअसल ये दोपहर का समय है, गुनगुनी धूप है। द स्काई इज़ क्लियर, आसमान भी बिल्कुल साफ है। द वेव्स आर डांसिंग फास्ट, और मैं देख रहा हूँ कि लहरें भी बड़ी तेज गति से नाच रही हैं। एंड ब्राइट, और चमक रही है। चूंकि आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज चमक रहा है आसमान में, तो पानी की सतह भी चमक रही है। ब्लू आइजल, और ये टापू यानी आसपास का ये जो आइलैंड है, ये नीले रंग में बिल्कुल लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। नीले रंग में इसलिए क्योंकि आसमान साफ है, तो बर्फ के ऊपर चूंकि आइलैंड है, ये बर्फ जमी हुई है उसके सरफेस पे, तो उसका रिफ्लेक्शन नीले आसमान का दिखाई दे रहा होगा, इसलिए ब्लू आइल इन्होंने कहा है कि ये नीला आइलैंड। एंड स्नोई माउंटेन वियर, आगे इन्होंने क्लियर कर दिया है क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन्होंने बर्फ की चादर ओढ़ रखी है। द पर्पल नून्स, और ये बैगनी दोपहर का समय। ट्रांसपेरेंट माइट, कितना पारदर्शी प्रतीत हो रहा है, यानी नीले आसमान का प्रतिबिंब बर्फ की सतह पर पड़ रहा है, जो नीला दिखाई दे रहा है। ऊपर से पीली धूप पड़ रही है, जिससे बैगनी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, कलर की केमिस्ट्री जबरदस्त है। द ब्रीथ ऑफ द मॉइस्ट अर्थ इज लाइट, ब्रीथ ऑफ द मॉइस्ट अर्थ मीन्स होता है धरती पर, चूंकि यहाँ वातावरण में चारों तरफ नमी है, इस वजह से द ब्रीथ ऑफ द मॉइस्ट अर्थ इज लाइट, धीमे धीमे हवा बह रही है। ब्रीथ यानी हवा, मॉइस्ट अर्थ धरती पर नमी होने की वजह से इस लाइट, हल्की हल्की हवा बह रही है। अराउंड इट्स अनएक्सपेक्टेड बर्ड्स, और चारों तरफ जिधर भी मेरी नज़र जाती है, अधखिली कलियां दिखाई दे रही हैं। अनएक्सपेक्टेड बर्ड्स यानी वो कलियां जो अभी खिली नहीं है, दिखाई दे रही हैं। लाइक मेनी वॉइस, और तमाम तरह की आवाज़ें आ रही हैं ऑफ वन डिलाइट, जो एक खूबसूरत स्वर उत्पन्न कर रही हैं। अब वो तमाम तरह की आवाज़ें कौन कौन सी आ रही हैं, देखते हैं। द विंड्स, हवाओं की आवाज़ें हैं। बर्ड्स, पंछियों के चहकने की आवाज़ है। ओशन फ्लड्स, समुद्र के ऊपर नीचे उठने की आवाज़ है। सॉरी, ये समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, मैं शुरुआत में शायद झील बोल गया था, आई एम सॉरी। तो ओशियन फ्लड्स, समुद्र में चूंकि ज्वार आया हुआ है, समुद्र की लहरें ऊपर तक उठ रही हैं। द सिटीज वॉइस इटसेल्फ, यहाँ तक कि पास जो शहर है उसकी आवाज़ भी आ रही है, इज सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड। और इस एकांत जगह पर जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये सारे स्वर मिलकर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सॉफ्ट एहसास, बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग दे रहे हैं। आई सी द डीप्स अनटेम्पर्ड फ्लोर, और जब मेरी नज़र, अब ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये सरफेस का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, बाहर यानी बाहर जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ कैसा दिख रहा है, अब ये समुद्र के नीचे की तरफ देख रहे हैं। डीप, गहराई में। आई सी, जब मेरी नज़र समुद्र की गहराई में जाती है। अनट्रम्पेल्ड फ्लोर, तो इसकी वो सतह दिखाई दे रही है जिस पर आज तक किसी ने कदम नहीं रखा। विद ग्रीन, जिस पे हरी, पर्पल, बैगनी कलर की सीवीड्स स्टोन, सीवीड्स होता है समुद्री घास, स्टोन फैली हुई है। यानी समुद्र की सतह पर मैं देख रहा हूँ जो बहुत गहराई में है, उस पर हरे और बैगनी कलर की वनस्पतियां उगी हुई हैं। आई सी द वेव्स अपॉन द शोर, फिर एक बार इनकी नज़र ऊपर आती है, कहते हैं, और सतह पर मैं देख रहा हूँ लहरें नाच रही हैं। लाइक लाइट डिजॉल्व्ड, और ऐसे लग रहा है जैसे
प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इनमें घुल गया हो, इन स्टार शावर्स थ्रोन, और देखने से ऐसे लगता है जैसे तारों की बारिश सी हो रही हो। दरअसल समुद्र में ज्वार आया हुआ है, लहरें ऊपर की तरफ जाती हैं और फिर कई हिस्से में टूट कर जब वो गिरती हैं नीचे, तो ऐसे लगता है जैसे तारे टूट टूट कर नीचे गिर रहे हो। आई सिट अपॉन द सैंड्स अलोन, और मैं इस रेत पर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ हूँ। द लाइटनिंग ऑफ द नून टाइड ओशियन, लाइटनिंग, अब देख लीजिए नून टाइड लिखा हुआ है, दोपहर का समय, टाइड मीन ज्वार, और इस ओशन में दोपहर के समय ज्वार आया हुआ है, यानी इसकी लहरें बहुत ऊपर ऊपर उठ रही हैं। लाइटनिंग, जो चमक रही है, इज फ्लैशिंग, ऐसे चकाचौंध कर रही हैं अराउंड मी, मेरे चारों तरफ, जैसे ये कोई फ्लैश लाइट हो। एंड अ टोन अराइजेस, और इनसे एक सुर उत्पन्न हो रहा है, एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। फ्रॉम इट्स मेजर्ड मोशन, इसकी नपी तुली गति से एक धुन उत्पन्न हो रहा है। हाउ स्वीट, कितना खूबसूरत स्वर है ये, कितना खूबसूरत धुन उत्पन्न हो रहा है। डिड एनी हार्ट नाउ शेयर इन माई इमोशंस, काश कोई ऐसा दिल होता, एनी हार्ट नाउ, काश इस समय कोई ऐसा दिल होता, यानी कोई मेरा ऐसा साथी होता, शेयर इन माई इमोशंस, जो मेरे इमोशंस में भागीदार बनता, मेरी इस खुशी के पल में, मेरे इस खुशी के क्षण में बराबर की भागीदारी करता। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं, चाहे सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी, हम उसे बांटना चाहते हैं दूसरों के साथ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और जैसे ही इस बात की कमी इन्हें महसूस होती है कि यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है जो मेरे इन इमोशंस को बांट सके, ये निराश हो जाते हैं, यानी इनके अकेलेपन का एहसास इन्हें उदास कर देता है और कहते हैं, अलास, आई हैव नार होप नार हेल्थ। देखिए, ये बड़ी प्यारी लाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है और मेरी फेवरेट भी है। आह, आई हैव नार होप, ना तो मेरे पास अब किसी तरह की आशा है, नार हेल्थ, ना मेरा स्वास्थ्य ही अच्छा है, नार पीस विद इन, न अंदर मेरे शांति है, नार काम अराउंड, ना बाहर ही शांति है। जो शांति अभी तक इनको अच्छी लग रही थी, जो वातावरण अच्छा लग रहा था, अब वही दुखदाई लग रहा है। यानी ना मेरा अंतर मन शांत है, ना वाह्य वातावरण ही शांत है। नॉट दैट कंटेंट सरपासिंग वेल्थ, और ना वो आत्म संतोष ही है, कंटेंट में सेटिस्फैक्शन, ना वो आत्म संतुष्टि ही मेरे पास है, सरपासिंग वेल्थ, जो सभी धन से श्रेष्ठ होती है। द सेज इन मेडिटेशन फाउंड, जिसे ऋषि मुनि संत लोग मेडिटेशन में प्राप्त करते हैं, यानी ध्यान अवस्था में प्राप्त करते हैं, जिसे आत्म संतोष का धन कहते हैं। एंड वॉक्ड विद इनवर्ड ग्लोरी ग्राउंड, और आंतरिक आभा, आंतरिक वैभव के साथ सुसज्जित होकर चारों तरफ घूमते हैं। इनवर्ड मीन्स आंतरिक, ग्लोरी मीन्स जानते हैं गौरव, आभा, चमक, क्राउंड ताजपोशी होना, यानी अंतरात्मा से संतुष्ट होकर घूमते हैं। नार फेम, ना मेरे पास प्रसिद्धि है, नार पावर, ना शक्ति है, नार लव, ना प्यार ही है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ना लेजर, ना मेरे पास समय ही है, फुर्सत ही है। अदर्स आई सी होम दीज सराउंड, दूसरों को मैं जिन्हें देखता हूँ उन्हें इन चीज़ों ने घेर रखा है। स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल लाइफ प्लेजर, मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं और कहते हैं लाइफ प्लेजर, ये जीवन आनंददायक है, जीवन सुखद है। यानी जब मेरी नज़र दूसरों पे जाती है तो उनके जीवन में सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, उन्हें प्यार करने वाले भी हैं, सुख सुविधाएं भी हैं, उनके पास समय भी है। इसीलिए आगे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल लाइफ प्लेजर, जब मैं दूसरों को देखता हूँ तो मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं और कहते हैं ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। टू मी, जबकि वही जीवन मेरे लिए, दैट कप, वही जीवन का प्याला, हैज़ बीन डेल्ट इन अदर मेजर, वो किसी दूसरी चीज़ से भरा हुआ है। यानी द माई कप ऑफ लाइफ इज कंटेनिंग पॉइजन, यानी मेरा जीवन रूपी प्याला जो है उसमें तो जैसे किसी ने जहर डाल दिया हो, वो जहर से भरा हुआ है। येट नाउ डिस्पेयर इट सेल्फ इज माइल्ड, अब मेरी निराशा भी धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही है। डिस्पेयर मीन्स निराशा, माइल्ड मीन्स कम होना, यानी निराशा का प्रभाव भी मेरे ऊपर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इवन एज द विंड्स एंड वाटर्स आर, जैसे यह हवा और पानी धीरे धीरे अब अपना प्रभाव कम करते जा रहे हैं। चूँकि शाम ढलने वाली है तो हवा भी धीमे धीमे चलने लगी है, वैसे ही कहते हैं हवा धीमी हो गई है, अब लहरें ऊपर नहीं उठ रही हैं। ऐसे मेरी निराशा का प्रभाव भी मेरे ऊपर कम हो गया है।
आई कुड लाई डाउन लाइक ए टायर्ड चाइल्ड। अब मेरा मन करता है कि मैं थके हुए बच्चे की तरह यहाँ लेट जाऊँ ज़मीन पर एंड बीप अवे द लाइफ ऑफ केयर, और रो रो करके अपनी ये ज़िंदगी गुजार दूँ विच आई हैव बॉर्न, जिसे अब तक मैं ढोता आया हूँ। बॉर्न मीन्स ढोना, जानते हैं, सहन करना, लादना। एंड येट मस्ट बियर, और मैं जानता हूँ अभी भी इस जीवन रूपी बोझ को मुझे ढोना ही पड़ेगा। टिल डेथ लाइक स्लीप, इसे तब तक मैं ढोता रहूँगा। टिल डेथ लाइक स्लीप, जब तक मौत के समान वो नींद नहीं आ जाती। माइट स्टील ऑन मी, और आकर के मेरे जीवन को धीरे धीरे मुझसे चुरा नहीं ले जाती। एंड आई माइट फील इन द वार्म एयर, मैं इसी जगह लेट कर मर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं यहीं लेट जाऊँ और निद्रा के रूप में आती हुई मौत को धीरे धीरे महसूस करूं। आई माइट फील, मैं महसूस करना चाहता हूँ, इन द वार्म एयर, इन गर्म हवाओं में। माई चीक ग्रो कोल्ड, कि धीरे धीरे मेरे गाल ठंडे होते जा रहे हैं। हियर द सी ब्रीथ ओवर माई डाइंग ब्रेन, और समुद्र की आवाज़ को मरते हुए अपने ब्रेन पर, मरते हुए सिर के ऊपर या मरते हुए कानों से सुनना चाहता हूँ। इट्स लास्ट मोनोटोनी, मोनोटोनस मीन्स डल वॉइस, नीरस आवाज़। और इस समुद्र की इस नीरस ध्वनि को मैं मरते हुए अपने कानों से अंतिम क्षण तक सुनना चाहता हूँ। और अब ये लास्ट स्टंजा है। सम माइट लामेंट, मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद कुछ लोग तो रोएंगे ही। दैट आई वर कोल्ड, कि मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, अर्थात मैं इस दुनिया में नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ लोग, एक आध लोग तो रोएंगे ही। एज आई, जैसे मैं, व्हेन दिस स्वीट डे इज गॉन, जैसे मैं आज रो रहा हूँ जब ये प्यारा सा खूबसूरत दिन अब बीतने को है। यानी ये खूबसूरत दिन जो अभी तक इतना सुंदर लग रहा था, अब जब समाप्ति की तरफ है, तो जैसे मैं रो रहा हूँ, ऐसे मेरे जैसे खूबसूरत व्यक्तित्व के ना रहने के बाद कुछ न कुछ लोग तो रोएंगे ही। विच माई लास्ट हार्ट टू सून ग्रो ओल्ड, और मेरा ये उदास हृदय जो इतनी जल्दी थक गया, बूढ़ा हो गया। इंसल्ट्स, मैं जानता हूँ ये अपमान कर रहा है, ये बेइज्जती कर रहा है विद दिस अनटाइमली मोन, क्योंकि इस अनटाइमली मोन, ये असमय जो मैं विलाप कर रहा हूँ, जो रुदन कर रहा हूँ, इस खूबसूरत माहौल का, इस खूबसूरत वातावरण का आनंद लेने के बजाय जो मैं रो रहा हूँ, इस खूबसूरत दिन का मैंने आनंद भी नहीं लिया, विलाप कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये इसका अपमान है। ठीक ऐसे ही मेरे भी ना रहने के बाद लोग रोएंगे। दे माइट लामेंट, हो सकता है लोग रोएं। माइट लिखा हुआ है, ध्यान देना, लामेंट मीन्स रोना। लोग रो सकते हैं। फॉर आई एम वन हु मैन लव नॉट, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनमें से हूँ जिसे लोग प्यार नहीं करते। एंड यट रिग्रेट अनलाइक द डे, फिर भी जैसे मैं खेद व्यक्त करता हूँ, अनलाइक द डे, ये दिन जो इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, इसके लिए मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसे मेरे ना रहने के बाद भी लोगों को मेरी इम्पोर्टेंस का, मेरी कमी का एहसास होगा, तो हो सकता है लोग रोएं। एंड विच व्हेन द सन सैल ऑन इट्स स्टेनलेस ग्लोरी सेट, जैसे ये सूरज जो चमक रहा है अपने पूरे वैभव में है, जब ये डूब जाएगा, वे लिंगर, तो इसके डूब जाने के बाद भी इसकी थोड़ी बहुत चमक बाकी रहेगी। दो इंजॉयड, जिसको लोगों ने खूब आनंद लिया है, जिस गुनगुनी धूप का आनंद लिया है, जिसकी चमक का आनंद लिया है, उसकी यादें थोड़ा बहुत तो रहेंगी ही। लाइक जॉय इन द मेमोरी एट, जैसे यादों में हमारे अच्छे क्षण कभी ख़त्म नहीं होते, उनकी यादें हमेशा रहती हैं। ऐसे इस खूबसूरत सूरज की यादें लोगों के उस दिमाग में रहेंगी। मेरे भी ना रहने के बाद मेरी अच्छाइयाँ लोग याद करेंगे और रोएंगे। तो थैंक्स फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।